हमें हमेशा अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए। माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए कि जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं फिर से जाकर दाना उनके घर से चुरा लाऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर दाना चुराने ही लगता है, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत से गंदम के दाने अपने घर में इकट्ठे जो किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे ना, मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें लगातार हो रही हैं। कुछ दिन बीत गए और बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें हमेशा अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब बुरा वक्त आए, सूखे का समय आए या बारिशें शुरू हो जाएं, तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। और वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है इतनी रात को हमारे दरवाजे पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा, आपके साथ वाले दरख्त पर रहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम बहुत काहिल और आलसी हो, कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें या सूखे का समय आता है तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मामा, कौवे अंकल के बच्चे भूखे हैं ना, और वो बहुत मजबूर होकर हमारे पास आए हैं। हमारे पास तो दाने हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। कोई काम नहीं करते, और जब भी तुम्हारा बस चलता है तो तुम आराम ही करते हो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मांग तांग कर गुजर गई, और अब भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाने दे देती है। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका बहुत एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें या सूखे का समय आता है तो तुम मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर कालू कौवा और कौवी दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और अगले दिन भी बारिश होती रहती है। कालू, दाना नहीं है। जो दाना तुम कल लाए थे चिड़िया से, वो तो रात को ही ख़त्म हो गया था। तुम फिर से जाओ चिड़िया के पास, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद ज़रूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं नहीं जाऊंगा इस चिड़िया के पास, बहुत मगरूर है ये चिड़िया। क्या मतलब कालू? अगर तुम नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं कल से। ठीक है कवि, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या मतलब कालू कौवे, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ कौवी, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं फिर से जाकर दाना उनके घर से चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही है कालू। इस तरह हम पेट भरकर सोएंगे और चिड़िया भूखी सोएगी, और फिर ही उसे पता चलेगा कि कैसे भूखे रहा जाता है।
और फिर कालू कौवा रात के गहरे होने का इंतज़ार करने लगता है। कालू, अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी है, अब चाहिए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है कौवी, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, और हाँ, परेशान मत होना, मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर दाना चुराने ही लगता है तो चिड़िया की आँख खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही ऐसा काम करते हुए? तुम कभी नहीं सुधरोगे। जब भी तुम्हें दाना ज़रूरत होती है तो तुम मुझसे मांग कर ले जाते हो। तो अब ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी कि तुम्हें दाना चुराना पड़ गया? स्वीटी, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मामा, कौवे अंकल मजबूर होकर आए हैं, उनके बच्चे भूखे हैं। आप उन्हें डांटे नहीं, उन्हें और दाना दे दें। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया फिर से कालू कौवे को दाना दे देती है। और स्वीटी चिड़िया मन ही मन ये भी सोच रही थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।